परम पिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में दासी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भाई बहनों को प्यार भरा सत्साय भाई बहनों, दासी आप सभी भाई बहनों से प्रार्थना करती है। आप भाई बहनों, खास तौर से मैनेजमेंट से जुड़े हुए भाई बहनों से प्रार्थना है कि आप लोग प्लीज कहीं भी आश्रम में, किसी भी मैनेजमेंट आश्रम में नहीं जाएं, ना वहाँ पे कोई 21,000 आपको पाठ के पैसे देने, ना कोई ज्योति के 2500 रुपए देने। आप सभी से प्रार्थना है, आप अपनी मर्यादाओं को बचाने की कोशिश कीजिए। समय बहुत विनाशकारी है। परमेश्वर ने बहुत बड़ी दया की है। जो पाठ प्रकाश आप 21,000 रुपए में कराने आश्रमों में जाया करते थे, वही पाठ प्रकाश की वाणियां परमेश्वर ने अपने एक चिप में डाउनलोड करा दी हैं। अब घर घर तक परमेश्वर अपनी अखंड पाठ की 50 घंटे की वाणियों को भेज रहे हैं। आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोग प्लीज उन वाणियों को मंगाइए और अपने घर पर परमेश्वर का पाठ प्रकाश की वाणियों को चलाइए, उसका पूरा लाभ लीजिए। आप आश्रमों में जाकर 21,000 रुपए देकर, ज्योति के 2500 रुपए देकर जो लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वो लाभ आपको फ्री में परमेश्वर ने घर बैठे आपको परमेश्वर ने एक चिप में डाउनलोड करा दी है सारी वाणियां। उनको आप मंगाकर अपने घर पर ही सारी वाणियों को चलाएं और उनका पूरा लाभ प्राप्त करें। आश्रमों में कोई मर्यादा नहीं है, न परमेश्वर का आशीर्वाद है। परमेश्वर ने सभी आश्रमों को रिजेक्ट कर दिया है, सभी मैनेजमेंट को रिजेक्ट कर दिया, अपने बच्चों को कर दिया। परमेश्वर ने कहा घर बैठ के भक्ति करो। अब भाई बहन, आप लोग सभी, आने वाला समय बहुत विनाशकारी है। परमेश्वर की दया है, परमेश्वर ने बहुत बड़ी दया की है। अब अपने घर पर बैठकर ही उन वाणियों की चिप को आप मंगाएं। उसे मंगाने के लिए ऊपर लिंक में आप क्लिक करें और वहां पर जो 2 घंटे का वीडियो उसे देखें कि वो कैसे मंगानी है, कैसे उसका लाभ मिलेगा, क्या क्या मर्यादाएं निभानी है। वो सब चीजें आप देखकर उसे मंगाकर अपने घर बैठकर ही आप अपनी भक्ति करें। भाई बहनों, देखो, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप लोगों को अपनी मर्यादाएं बचाने के लिए पवन भैया की वीडियो देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि उनकी वीडियो देखे बिना आप गुरु को भगवान नहीं मान सकते और ना ही आप अपनी मर्यादाएं बचा सकते हैं। पवन भैया को गुरुजी ने, परमेश्वर ने ही खड़ा किया है। आप ये सोचो कि वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, नहीं, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। हम सब जीव हैं, जैसे वो भी हमारी तरह ही हैं। परमेश्वर ने अपने बच्चे को जो खड़ा किया है, तो बहुत ठोक बजा के उनकी बहुत सारी परीक्षाएं ली हैं। परीक्षाएं देने के बाद परमेश्वर ने उन्हें आज अपने भाई बहनों के बीच में खड़ा किया है। जैसे क्लास में एक टीचर क्लास से कहीं बाहर जाता है, एक मॉनिटर से कह के जाता है कि बच्चों सब थोड़ा संभाल लेना। उसी तरह परमेश्वर ने अपने एक बच्चे को खड़ा करके निमित्त बनाकर सभी भाई बहनों को समझाने के लिए उन्हें खड़ा किया है। उनकी एक एक बात आप लोग ध्यान से सुने और समझें, वो उनकी वीडियो को देखें। आप लोग ये ना सोचें कि उन्हें देखने से हमारा नाम खंड हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर भी कहते हैं सब धर्मगुरुओं की पहले आप सुनो, देखो और उसके बाद मेरी देखो। जो ज्ञान आधार से आपको सही लगे उसको अपनाओ, बाकी छोड़ दो। तो उसी तरह से परमेश्वर ने अपने एक बच्चे को खड़ा किया है। भाई बहनों, पवन भैया ऐसे खड़े नहीं हुए। परमेश्वर ने बहुत परीक्षाएं की ली। मैनेजमेंट वालों ने भी उनके साथ बहुत कुछ गलत किया है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने अपने कर्म फोड़े हैं। और अब समय बहुत विनाशकारी है। आने वाले समय परमेश्वर एक एक गिन के एक एक चीज का सभी से हिसाब लेंगे। तो आप लोगों से ये दासी प्रार्थना करती है कि आप लोग पवन भैया की वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। और परमेश्वर ने जो 50 घंटे की मेमोरी कार्ड में जो वाणियां डाली हैं, उन्हें उस पाठ प्रकाश को जो आश्रमों में करने जाते हैं, उसे अपने घर मंगाकर और उनकी वाणियां परमेश्वर के घर में चलने दीजिए, जिससे कि आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा और आपको पूरा लाभ उन वाणियों का मिलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के मुख कमल से बोली हुई वाणियां हैं। ये वाणियां की चिप या वाणियां आपको घर में आपको मैनेजमेंट वाले नहीं देंगे। ये सिर्फ साथ संगत से जुड़कर ही आपको मिल सकती हैं।
आप सत्संग से जुड़ने से पहले एक बार आप उनकी वीडियो देखिए और ज्ञान आधार से उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर का बच्चा है, उसे परमेश्वर ने खड़ा किया है। भाई बहन, हम एक एक मिनट की वीडियो बनाने के लिए 10 बार सोचते हैं कैसे बोलें, कैसे क्या। इतने पढ़े लिखे होकर भी हम लोग नहीं बोल पाते, लेकिन पवन भैया को परमेश्वर ने खड़ा किया है। 5-5 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे पूरी रात परमेश्वर की चर्चा करते हैं। और ज्ञान आधार से सबको गुरु को भगवान मानने के लिए परमेश्वर ने उन्हीं को निमित्त बनाया है। कभी हम गुरु को भगवान नहीं मान सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने को आपको भगवान मनवाने के लिए परमेश्वर ने अपने बच्चे को खड़ा किया है। 650 साल पहले भी भगवान ने, परमेश्वर जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि क्यों नहीं पार हुए, इसीलिए पार नहीं हुए क्योंकि गुरु को भगवान नहीं माना। आज भी अगर आप गुरु को भगवान नहीं मानोगे तो यहाँ से जाने की प्रक्रिया आपकी फेल हो जाएगी, जिस मकसद से आप गुरु जी से जुड़े हुए हो। तो इसलिए आपसे दासी प्रार्थना करती है, आप लोग प्लीज उनकी वीडियो को देखिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए और ज्ञान आधार से चलने की कोशिश। ये ना सोचें कि पवन भगत ऐसे, ये परम भगत पैसे खाता है, ये करता है, ये सब चीज गलत है, सब झूठ है। वो कुछ नहीं खाते भाई। देखो, एक बात आप लोग सोच के देखिए, आप लोग किसी कंपनी में काम करते हो, कहीं कोई सरकारी है या प्राइवेट है, तो वो सरकार आपको तनख्वाह देती है। वो परमेश्वर का बच्चा तो सर के साथ सच्चे सरकार की नौकरी कर रहा है, क्या परमेश्वर उसे खाने के लिए नहीं देंगे? परमेश्वर खुद नहीं आएंगे, लेकिन अपने बच्चों को निमित्त बनाकर उस तक उनकी जो भी परमेश्वर ने उनके लिए सोच रखा है वो उनको पास भिजवाएंगे। जीव की औकात नहीं है कोई 1 रुपया भी किसी को दे सके। 1 रुपया भी जमीन पे गिर जाता है, हम 10 बार उसको ढूंढते हैं, उसे खोजने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ गिरा, देखते हैं। किसी को हम अपने बच्चों को भी कभी फालतू पैसे नहीं देते, तो क्या हम भाई बहन उनको दे देंगे? नहीं देंगे, कोई भी नहीं दे सकता। आप लोगों ने गलत समझ रहे हो। हाँ, संजय का ये